हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पवन चौधरी। वेलकम टू स्टडी IQ MPPSC। यूनियन बजट 2026-27 कल अनाउंस हो चुका है और बहुत सारी कई नई स्कीम्स इस बार लॉन्च की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इसमें मध्य प्रदेश को क्या मिला, हमको क्या मिला, हमको इससे क्या फायदा, क्या नुकसान आपको हुआ। एक एक करके हम लोग देखेंगे कि मध्य प्रदेश को क्या बेनिफिट्स इस पूरे बजट से आपको होने वाला है। वैसे देखा जाए तो मध्य प्रदेश को थोड़ा सा नुकसान इस बजट के बाद से आपको देखा जा सकता है। सबसे पहले आप देखो तो मध्य प्रदेश को तकरीबन 7500 करोड़ रुपीस का जो नुकसान है वो नेक्स्ट 5 ईयर, अगले 5 सालों तक आपको होगा। और उसका एक टेक्निकल रीजन मैं आपको बताता हूँ। एज यू नो कि जो फाइनेंस कमीशन है, तो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट कौन सा फाइनेंस कमीशन, 16 फाइनेंस कमीशन। तो 16 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट कर ली है। और इसके बाद जो सेंट्रल टैक्सेस का जो शेयर है जो मध्य प्रदेश को मिलने वाला है या MP को मिलने वाला है, उसमें कुछ कमी देखी गई है। तो अगले जो 5 साल है, एज यू नो कि ये पूरा जो 16 फाइनेंस कमीशन है, इसकी रिपोर्ट अगर हम लोग आपको देखेंगे तो इसकी रिपोर्ट अप्रैल 2026 से लेकर मार्च 31 तक आपको होगी। और इसमें मध्य प्रदेश का शेयर जो पहले 7.86% था वो कम होकर 7.34% हो गया, मतलब मध्य इतना कम हो गया है। और उसके कारण मध्य प्रदेश को तकरीबन 7500 करोड़ का हर साल नुकसान, मतलब आने वाले 5 साल के अंदर तकरीबन 38 हजार करोड़ का नुकसान मध्य प्रदेश को आपको होने वाला है। तो ये सेंट्रल टैक्सेस में मध्य प्रदेश का जो शेयर है वो शेयर कम हो गया है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो जो सॉरी ओके उसके बाद दूसरे टैक्सेस की बात करें तो मध्य प्रदेश को जितना शेयर मिलता है टैक्सेस में वो तकरीबन 1.12 लाख करोड़ रुपीस, ये मतलब ये नुकसान के बाद कितना टैक्स मिलेगा, तो तकरीबन 1.112 लाख करोड़ रुपए मध्य प्रदेश को हर साल मिलेंगे। बेसिकली ये स्टेट का शेयर होता है बाकी टैक्सेस में, कि GST हो गया, इनकम टैक्स हो गया। मैक्सिमम टैक्स लेविट करने का जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होता है। तो उसमें से कुछ शेयर स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है एज पर द सी ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो इसमें देखोगे तो इनकम टैक्स में मध्य प्रदेश को 25-26 की तुलना में 852 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद GST में मध्य प्रदेश को 36,668 करोड़ रुपीस। साथ में जो कस्टम ड्यूटीज है इसमें भी पैसा आपको मिलेगा, है ना। उत्पाद शुल्क बोल सकते हैं, या जो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट है ना, उत्पाद शुल्क में भी पैसा कुछ आपको बढ़ेगा। खैर, ये आपको एग्जैक्ट नंबर याद करने की या समझने की जरूरत नहीं है। ये है कि मध्य प्रदेश का जो शेयर है वो टैक्सेस में इंक्रीज होगा, लेकिन ओवरऑल 7500 करोड़ रुपीस का नुकसान होगा। उसके साथ ही मध्य प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं देवड़ा जी, उन्होंने ये डिमांड की थी कि, या मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी डिमांड की थी कि बजट आने वाला है 2028, सिंहस्थ आने वाला है 2028 में, इसके लिए अलग से एक पैकेज मध्य प्रदेश को दिया जाए जैसे यूपी को दिया गया था। लेकिन अलग से बजट जो है वो सिंहस्थ के लिए नहीं दिया गया है, क्योंकि 2020 26 27 27 28 में सिंहस्थ होगा। तो सिंहस्थ के लिए अलग से बजट की जो डिमांड थी वो तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए से 12,000 करोड़ की डिमांड थी। वो ग्रांट अभी मध्य प्रदेश सरकार को नहीं की गई है। उसके अलावा अगर हम लोग आपको देखेंगे तो 5,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश को आपके जो सिटीज है उन सिटीज के डेवलपमेंट के लिए मिलेंगे। सरकार ने इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें 12,000 करोड़ रुपए, 12,000 करोड़ रुपीस अलग से सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किए हैं। जो पिछली बार 11 करोड़ 11 हजार ये लास्ट टाइम दिए थे। इस बार इस अमाउंट को बढ़ा के 12 लाख करोड़ किया गया है। और इसमें जो भी टियर 2 और टियर 3 सिटीज है ना, जो अमृत स्कीम और बाकी स्कीम्स के अंदर आती हैं, उनके लिए अलग से बजट है। अब इसमें MP में देखोगे तो MP में टियर 2 और टियर 3 जो सिटीज है इनको फायदा मिलने वाला है। सबसे पहले आप देखोगे तो MP की जो टियर 3 सिटीज है, टियर 2 सिटीज है, सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल भोपाल, दूसरा इंदौर जो इंडस्ट्रियल सेंटर है MP का, साथ में ग्वालियर जो हिस्टोरिकल और एजुकेशन और धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर और बोल सकते हैं कि आपके इंडस्ट्री में भी आगे आ रहा है। और चौथा है जबलपुर जो डिफेंस इंडस्ट्री और बाकी चीज़ों के लिए आपको इंपॉर्टेंट है। तो चार जो शहर है इनको अच्छा खासा शेयर मिलने वाला है। साथ में जो टियर 3 सिटीज़ है मध्य प्रदेश की, सबसे इंपॉर्टेंट सागर, सागर के बाद आप देखोगे सिंगरौली, ठीक है, जहाँ पर एनर्जी कैपिटल है मध्य प्रदेश का, देवास जो इंडस्ट्रियल हब है, टाटा और टाटा जैसी कंपनीज, BNP जैसे इंस्टीट्यूशंस वहाँ पर है, उज्जैन है वो जो रिलीजियस और रिलीजियस प्लेस है मध्य प्रदेश का, ठीक है। साथ ही आप देखोगे सतना, ये भी इंडस्ट्रियल और सीमेंट कारखाना है। साथ में आपको मिलेगा रीवा जो एनर्जी सेक्टर और एजुकेशन में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन सब क्षेत्रों को बड़े लेवल पे जो शेयर है, बड़े लेवल पे
शेयर यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो ये जो फाइनेंस कमीशन है ये एमपी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा इन सब शहर को टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ है, इनको कई सारे बेनिफिट्स इसके अंदर आपको होने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के लिए। इसके अलावा आप देखोगे तो मध्य प्रदेश जो है वो अलग से जो आप बोल सकते हैं कि अलग से जो अमृत बॉन्ड है, अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो अमृत बॉन्ड मैं बता रहा हूँ, तो अमृत बॉन्ड में जो भी नगर निगम है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अलग से अमृत बॉन्ड जारी कर सकते हैं। और इस बार जितने भी टीयर 2 सिटीज़ के जो आपके नगर निगम से इनको अलग से अमृत बॉन्ड जारी करने का जो पावर है वो पावर दे दिया गया है। तो मध्य प्रदेश के नगर निगम जो है सबसे इंपॉर्टेंट भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर और उज्जैन, जो 5 बड़े नगर निगम है, ये 1,000 करोड़ रुपए तक के जो बॉन्ड्स है वो बॉन्ड्स जारी कर सकते हैं और उससे तकरीबन 1,000 रुपया ये अर्न कर सकते हैं बॉन्ड्स के जरिए। अब इस बॉन्ड की स्कीम में एक सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है कि अगर ये बॉन्ड इशू करवाते हैं या बॉन्ड जारी करते हैं तो जितना भी बॉन्ड का पैसा आएगा उसमें 18% प्लस है ना, जितना भी, जैसे एग्जाम्पल के लिए कि 1,000 करोड़ रुपया आया, उसका 18% प्लस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सरकार को देगी, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देगी, या नगर निगम को देगी, उससे उनका शेयर जो है वो और इंक्रीज आपको हो जाएगा। साथ में मध्य प्रदेश शहरी विकास निगम लिमिटेड जो है इसमें लिए अलग से महिला अमृत मित्र, तो ये वैसे तो देखा जाए तो सेंट्रल की स्कीम है, ये पूरे देश में लागू होगी, लेकिन महिला अमृत मित्र जो है, अब आपको पता होगा कि जो इंदौर है ये ओडीएफ फ्री तो है ही है, साथ में मध्य प्रदेश इंडिया की वाटर प्लस प्लस, तो वाटर प्लस प्लस सिटी है। लेकिन अभी आपने देखा था कि भागीरथपुरा जैसा जो इशू हुआ था, भागीरथपुरा में तकरीबन 26 लोग ऑन द रिपोर्ट ऑफ भास्कर कि ये इतने लोगों की डेथ हो गई गंदा या सीवर का पानी पीने से। महिला मित्र अमृत जो मित्र है इनका काम होगा कि वहाँ पे जो वाटर क्वालिटी है हर एरिया में उसको चेक करना, और स्पेशली मुझे लगता है भागीरथपुरा जैसी घटना को ही देखते हुए महिला अमृत योजना गवर्नमेंट ने आपको यहाँ पे जारी की, ताकि यहाँ पर जो खराब पानी है या जो पोल्यूटेड वाटर है उसको पीने से फर्दर लोगों की डेथ यहाँ पर आपको नहीं हो। तो इसलिए जो भी जो ड्रेनेज लाइंस है या जो आपकी वाटर ड्रिंकिंग लाइंस है इन सब लाइन को सेपरेट किया जाए, तो ये सब चीज़ें मध्य प्रदेश को आपको मिली है। साथ में आप देखोगे तो मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए अलग से मध्य प्रदेश को 2,000 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे। इसमें स्पेशली आप देखेंगे तो जो पीपीपी मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है, इसके ऊपर 861 करोड़ रुपए से अलग से सड़कें बनाई जाएगी, और रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए अलग से पैसा आपको मिला है, जो अर्बन एमिनिटीज़ है उसको बढ़ाने के लिए अलग से पैसा मिला है, साथ में जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए अलग से पैसा मिला है, और साथ में जो एनर्जी रिफॉर्म प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोग्राम्स के लिए भी अलग से मध्य प्रदेश मतलब केंद्र सरकार ने बजट में पैसा आपको दिया है। अब यहाँ पे एक बात याद रखना कि आप जब एमपीपीएससी में मेंस लिखने जाओ तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा फैक्चुअल जानने की जरूरत नहीं है कि 297 करोड़ रुपीस रोड नेटवर्क, नो, जस्ट कि बजट में हमको ये प्रोविजन आपको मिले कि इंफ्रास्ट्रक्चर में पीपीपी मॉडल पे या अर्बन डेवलपमेंट में ये जो क्या क्या चेंजेस मिले, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके अलावा इस बार के बजट में शी मार्ट जो है, शी मार्ट स्कीम भी लॉन्च की गई है। जिस तरीके से हमारे यहाँ मार्ट या दुकानें होती है उस तरीके से अलग से वुमेन के लिए जो वुमेन मार्ट है, अलग से वुमेन मार्ट होगा। खैर ये पूरे इंडिया के लिए होगा, लेकिन मध्य प्रदेश की वुमेन्स को भी वैसे हर स्कीम का फायदा मिलेगा, लेकिन इस स्कीम का स्पेशली मध्य प्रदेश की वुमेन्स को जो फायदा है वो फायदा आपको मिलने वाला है। उसके साथ में इस बजट के अंदर हर जिले के अंदर जो हॉस्टल्स हैं, हर जिले के अंदर गर्ल्स हॉस्टल की डिमांड की गई है या उसको एक स्कीम लाई गई है। इसमें मध्य प्रदेश के जितने भी 55 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अलग से गर्ल्स के लिए हॉस्टल जो है वो हॉस्टल आपको बन सकेंगे। इसके पहले लास्ट ईयर का जो बजट था 2025-26 का बजट था, इसके अंदर जो वर्किंग वुमेन है उन वर्किंग वुमेन के लिए अलग से जो बजट का या अलग से हॉस्टल का प्रोविजन किया गया था, कई सारे मध्य प्रदेश में बने। अब इस स्कीम से स्पेशली अलीराजपुर, धार, झाबुआ, बैतूल, मंडला, ये ऐसे जो ट्राइबल एरियाज है इन ट्राइबल एरियाज में अलग से इसमें हॉस्टल्स बनाने का जो प्रोविजन है वो प्रोविजन आपको दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा आप देखोगे तो मध्य प्रदेश, ये तो ठीक है, ये तो बेसिक बजट हो गया, लेकिन एक चीज और मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश का जो बजट है उससे मध्य प्रदेश का जो कर्जा है, मध्य प्रदेश का जो डेट है वो और इंक्रीज हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार के रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग देखोगे तो मध्य प्रदेश सरकार का बजट जो है वो 4,21,000 करोड़ रुपीज है, 4,81,21,000 करोड़ रुपए है, जबकि मध्य प्रदेश सरकार का जो डेट है वो 4,64,340 करोड़ रुपीज है, जो बजट से भी ज्यादा है,
बजट प्रोविजन से भी ज़्यादा है। तो इसके कारण मध्य प्रदेश को हर साल 43,340 करोड़ रुपया जो है ये आप डेफिसिट बोल सकते हैं। तो इतना हमारे पर ऑलरेडी कर्ज हो चुका है। अब इसमें लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म अलग अलग चीज़ें हैं, उसके डिटेल में हम किसी और वीडियो के अंदर आपको जाएंगे। उसके बाद में इस बजट से कुछ और फायदे, जैसे केन बेतवा जो लिंक परियोजना है उसके लिए अलग से 2400 करोड़ रुपए, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से फंडिंग, फिर पीएम जनमन आवास योजना इसके लिए 1100 करोड़ रुपए एमपी को अलग से, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2000 करोड़ रुपीस, पीएम आवास योजना 4000 करोड़ रुपीस, जल जीवन मिशन 17,000 करोड़ रुपीस। तो ये कई सारे फायदे मध्य प्रदेश को और मिले हैं। तो ये तमाम बेनिफिट्स मध्य प्रदेश को मिले हैं बाय द बजट। और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। साथ है इस वीडियो को डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, ताकि उनको भी पता चल सके कि मध्य प्रदेश को क्या और बेनिफिट इस बजट से मिले हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।